नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कर्मठ और कर्मशील लोगों के लिए वर्क ही वर्शिप है। उनके लिए कर्म ही पूजा है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसे ही कुछ किस्सा है एनी बेसेंट का। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनको किसी समारोह की अध्यक्षता करने को जाना था। समारोह के दिन जब कार्यक्रम के संयोजक उन्हें घर लेने पहुंचे तो देखा कि वे लैंप साफ कर रही हैं। संयोजक ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? आप जैसी विदुषी महिला और ये कार्य? आगे संयोजक महोदय कुछ बोलते इससे पहले एनी बेसेंट ने कहा, श्रीमान, मेरे लिए किसी समारोह की अध्यक्षता करना और घर की सफाई करने में कोई अंतर नहीं। दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण कार्य हैं। सच में महान व्यक्तियों के लिए काम को लेकर छोटे बड़े का वर्गीकरण नहीं होता, कोई कैटेगरी नहीं होती। उनके लिए हर काम बस काम होता है जिसे वे पूर्ण मनोयोग और समर्पण से करते हैं। अमूमन हम काम के जरिए उसे करने वाले की सोच और व्यवहार को आंकते हैं, जो कि गलत है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉनसन ने गर्मी की छुट्टियों में पैसा कमाने के लिए 9 साल की उम्र में ही जूता पॉलिश करने का काम किया था। बाद में उन्होंने कपास के खेतों में काम किया, बस चालक बने और वेटर का काम भी किया। वे यह भी कहते थे कि उन कामों में वो राष्ट्रपति बनने के बाद के कार्यों में कोई फर्क नहीं। उनका लक्ष्य केवल यही था कि सभी कामों को पूरे समर्पण और पूर्णता के साथ किया जाए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी यही सोच है। उन्होंने उम्र के एक पड़ाव पर आइसक्रीम बेची, सैंडविच बनाए और गिफ्ट शॉप में काम भी किया। दरअसल काम चाहे जो भी हो, उससे प्यार करना हमारे व्यक्तित्व निर्माण का एक हिस्सा है। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पिलबर्ग कहते हैं कि प्रत्येक काम को इज्जत बख्शने वाले लोग अधिक शालीन और विनम्र होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों से उनसे जुड़े सभी काम खुद करने को कहते हैं, उनमें बेकार की जिद नहीं पाई जाती। इस बात को लेकर रूठते नहीं कि तुरंत उनकी इच्छा पूरी की जाए। पृथ्वीराज कपूर स्वयं एक बहुत प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता थे, पर जब उनके पुत्र राज कपूर ने फिल्मों में जुड़ने का मन बनाया तो उन्होंने अपने एक अन्य फिल्म निर्माता मित्र केदार शर्मा के पास सहायक के रूप में कार्य करने की सलाह दी। राज कपूर ने भी बड़े समर्पण से काम करते हुए फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझा और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपने काम को आगे बढ़ाया। ऐसा ही कुछ सोचकर नारायण मूर्ति ने अपने बेटे को इंफोसिस में सबसे छोटे पदों में से कमान सौंपी थी। वे चाहते थे कि पुत्र सीढ़ी दर सीढ़ी आगे न बढ़े। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने युवावस्था में सर्कस में काम किया था, पर लाइफ गार्ड का काम करते हुए 77 लोगों को डूबने से बचाया था। कैफेटेरिया में टेबल साफ करने की ड्यूटी भी संभाली। उन्होंने कहा कि कामों में उन्हें जीवन का मकसद मिला। दूसरों का मनोरंजन करना, जान बचाना और सफाई करना, ये सब बहुत लाजवाब काम है। गांधी जी ने कहा था कि मेरे विचारों में गीता के 3रे अध्याय में जहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ के बिना भोजन करता है वह चोरी का अन्न खाता है, वो इस नियम का प्रतिपादन है। यज्ञ से तात्पर्य यहाँ रोटी के लिए शारीरिक श्रम से ही हो सकता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं अरहनिश कर्मरत न रहूं तो मानव जाति के समक्ष गलत उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। ये प्रमाणित सत्य है कि शारीरिक श्रम से मनुष्य के बौद्धिक कार्य की गुणवत्ता में भी निखार आता है। अतः अपने कार्यों की प्रार्थना की कर लीजिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसा ही कुछ किस्सा है अब्राहम लिंकन का, जो अपने जूतों की पॉलिश कर रहे थे। यह देख उनके जनरल ने कहा, सर, बड़े लोग अपना जूता खुद नहीं पॉलिश करते। लिंकन ने तपाक से कहा, तो फिर वे किसके जूते साफ करते? ये सुन जनरल निरुत्तर हो गए। इसलिए अपनी स्थिति और पद का ईगो अपने काम के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि काम बस काम होता है। उसे पूरी इंटीग्रिटी और समर्पण के साथ किया जाए तो ही वो हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए सहायक बनता है।